पहले इस तरीके से बैठ पाते थे? ना, बहुत दिक्कत होती थी। अब चलने में कितना चल पाते हो? 3 से 4 किलोमीटर चलता हूँ, कोई दर्द ना, कुछ भी कोई ना। दर्द नहीं, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन कुछ भी नहीं है अभी? मैं 400 किलोमीटर मतलब बैठ के बस में आया हूँ, मुझे कोई दर्द कुछ भी ना। तो पिछली बार कैसे आए थे? पिछली बार मैं दर्द की दवाई खा के तब आया था यहाँ। तो आपने जैसे बताया कि गांव में सब लोग मेरे को बोल रहे थे, हाँ, लोग जो कहते हैं कि मत करवाओ ये इंजेक्शन, एक बार होने के बाद ठीक फिर आराम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इंजेक्शन का असर तो खत्म आप हो लोगों को जाएगा। क्या कहना चाहोगे कि साइंटिफिक तरीके से किया गया, आपके सारे क्वेश्चंस का हमने जवाब दिया, हर चीज आपको क्लियरिटी से बताई, उसके बाद आपने लगवाया, तो आप संतुष्ट हैं इस बात से कि मैं जरूर आप आए हो? मैं इस चीज Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and laser surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. पेन एक ऐसी कंडीशन है जो एक्यूट हो सकती है, सब एक्यूट हो सकती है, क्रॉनिक हो सकती है। क्रॉनिक यानी कि इतने साल से जो पेशेंट दर्द से पीड़ित है, और वो दर्द कहीं का भी हो सकता है, शरीर के किसी भी उसमें दर्द हो सकता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिसके लिए बहुत कॉमनली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और आए दिन पेशेंट्स होते हैं, और ऐसी ऐसी नई नई पद्धतियां इसके लिए डेवलप हो गई है, स्पेशली डीएससीबी इंजेक्शन, दैट इज शाटिका पेन। शाटिका पेन के अंदर आपको कमर से या कई बार बटक से चलता हुआ दर्द पूरा का पूरा पैर में रेडिकुलेट करता है। बहुत साल से पेशेंट को या थोड़े समय से कमर में दर्द रहता है। जब वो कमर के दर्द को तो यूजुअली लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन जब पैर में दर्द की वजह से चल नहीं पाता है, खड़ा नहीं रह पाता है, झंझनाहट इतनी होती है, सुनपन होता है, करंट जैसी सेंसेशन आपको आ रही है, तो इसका मतलब शाटिक के नर्व की इन्फ्लेमेशन से पीड़ित है, जिसको हम शाटिका कहते हैं। अब इसके अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट है आपको, जिसमें आप मेडिकेशन लेते हैं, फिजियोथेरेपी लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, और फिर भी अगर पेशेंट ठीक नहीं हो तो इंटरवेंशन की तरफ चले जाते हैं। एक समय में इसकी ज़्यादातर इंटरवेंशन ये होती थी कि शाटिका का जो दर्द है वो डिस्क के प्रोलैप्स होने की वजह से निकला है, इसलिए हम उसको एपिड्यूरल इंजेक्शन कमर में लगा देते थे। लेकिन उसके बाद भी पेशेंट को 15 से 20 दिन के बाद फिर दोबारा से दर्द शुरू हो जाता था। लेकिन डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉक, जिसको आजकल हम लोग फिजियोलॉजिकल पेन ब्लॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि जिस समय ये शुरू में डिस्कवर हो तो सिर्फ पैर के लगाया जाता था, अब बहुत सारी बीमारियों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए उसका नाम चेंज करके फिजियोलॉजिकल पेन ब्लॉक्स बोला जा रहा है, जो कि एक सोडियम चैनल ब्लॉक एजेंट्स होता है। इसमें हम मल्टीपल मेडिकेशंस को मिक्स करके तब पेशेंट्स के स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट्स पे, जिनको पोर्टल्स कहते हैं, वहाँ पे लगाया जाता है। इसके आने के बाद से पूरा का पूरा गेम चेंजर की तरह ये एक्ट हो रहा है, और ना केवल हमारे सेंटर पे, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार मरीज मुझसे पूछते हैं कि सर सिर्फ आप ही ये इंजेक्शन दे रहे हो, बाकी कहीं पे भी नहीं है। मोर देन 5000 डॉक्टर्स तो इंडिया के हमारे ग्रुप्स के अंदर हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पेन फिजिशियंस भी हैं, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी हैं। एक चीज़ जरूर डिफरेंट हो सकती है कि आज हमारी सोशल प्रेजेंस है, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, तो इसलिए आपको सोशल प्रेजेंट होने की वजह से सोशली और डिफरेंट पोर्टल्स पे, डिफरेंट चैनल्स पे प्रेजेंट होने की वजह से आज हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट्स हैं। डेफिनेटली वी आर यूजिंग दिस फ्रॉम 2018, जब से ये डिस्कवर हुआ था, जब से डॉक्टर एल प्रकाश, डॉक्टर दिवाकर सर ने इस चीज़ को सबको बताया था कि इस तरीके की चीज़ें, उस समय से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मोर देन 5500 पेशेंट्स को हम लोग पेन मैनेजमेंट के लिए इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। डेफिनेटली इट्स ए गेम चेंजर, और शाटिका के पेन के लिए तो बहुत ज़बरदस्त गेम चेंजर की तरह एक्ट किया है। ऐसे ही हमारे पास एक पेशेंट है मिस्टर सोनू जी, और इनकी प्रीवियस वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें इन्होंने 15 डेज पहले हमारे पास, 15 दिन पहले हमारे पास आए थे। तब इनको सिवियर पेन था पूरा का पूरा राइट पैर में, और अब एक ही इंजेक्शन के बाद इनसे जानते हैं क्या क्या सिम्टम्स में सुधार हो गया, एंड दैट इज द मैजिक ऑफ डीएससीबी इंजेक्शंस। तो सोनू जी आप बताइए पहले क्या क्या तकलीफें थी? पहले मेरे पूरे पैर में नीचे तक दर्द होता था। मैं 200-300 मीटर चला, उसके बाद दर्द शुरू हो जाता था। ठीक है, बैठने में भी दिक्कत, लेटने में भी दिक्कत, उसके झंझनाहट, सुनपन, भारीपन बहुत ज्यादा रहता था। और अभी आपने कितने इंजेक्शन हमसे लगवाए? ये एक इंजेक्शन लगवाया मैंने बस। अभी कितना आराम है? 95%, मतलब 95 क्या, मतलब दर्द है ही ना, थोड़ा मतलब बहुत, तो 5% दर्द है मेरे को। पहले इस तरीके से बैठ पाते थे? ना, बहुत दिक्कत होती थी। अब चलने में कितना चल पाते हो? 3 से 4 किलोमीटर चलता हूँ, कोई दर्द ना, कुछ भी ना। झंझनाहट, सुनपन, भारीपन कुछ भी नहीं है? मैं 400 किलोमीटर मतलब बैठ के बस में आया हूँ, मुझे कोई दर्द कुछ भी ना। तो पिछली बार कैसे आए थे? पिछली बार मैं दर्द की दवाई खा के तब आया था यहाँ। तो आपने जैसे बताया कि गांव में सब लोग मेरे को बोल रहे थे, हाँ, लोग जो कहते हैं कि मत करवाओ ये इंजेक्शन, एक बार होने के बाद ठीक फिर आराम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इंजेक्शन का असर तो खत्म आप हो लोगों जाएगा। को क्या कहना चाहोगे कि साइंटिफिक तरीके से किया गया, आपके सारे क्वेश्चंस का हमने जवाब दिया, हर चीज आपको क्लियरिटी से बताई, उसके बाद आपने लगवाया, तो आप संतुष्ट हैं इस बात से कि जरूर आप आए हो? मैं इस चीज से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और एक बार जरूर आए, मतलब एक बार जरूर आए और यहाँ देखें आके।
ये सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मैं बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था चलने फिरने में। मैं जिम करता हूँ, लेकिन मेरा सब कुछ बंद था, लेकिन अब मुझे लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो मैं SLRT चेक करता हूँ इनका। आप प्रीवियस SLRT देखिए इनका कि पिछली वीडियो में क्या SLRT बताना। यहाँ से हाँ एक बार नीचे ले जाइए, कोई बात नहीं, आराम से स्ट्रेट रखना है घुटने को। अब उठाइए, यहाँ पे स्टार्ट। तो 30 के ऊपर आ रहा है और उससे ऊपर जा रहा हूँ तो पेन बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पंजे ऐसे कर रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड LCQ टेस्ट। आपको इस पैर में दर्द नहीं, घुटने को नहीं मोड़ना, सीधा उठाइए, जहाँ पर खिंचाव लगे तब बताना। बिल्कुल परफेक्ट। इतना उठा पाते थे पहले आप? बिल्कुल नहीं उठा पाते। सो दैट इज द मैजिक ऑफ DSCB, हाउ DSCB acts as a game changer, especially in case of sciatica pain, cervical spondylosis, tennis elbow, frozen shoulder, musculoskeletal pain, chest injury से पेशेंट्स आते हैं, सांस ही नहीं ले पा रहा है पेशेंट, हमने एक ब्लॉक लगाया, पेशेंट कंप्लीटली पेन फ्री, और उसके बाद आप उसको मैनेज करते रहो। तो दैट इज द मैजिक ऑफ दीज फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल्स, और इनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। अब मुद्दा ये आता है कि इंजेक्शन लगाए तो आराम है, उसके बाद आपको आराम नहीं होने वाला, बाद में आपका इफेक्ट। देखिए ये कोई पेन किलर नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसलिए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से इसको क्लैरिटी देना चाहूंगा कि ये कोई पेन किलर, डिक्लोफेनेक, ट्रामाडोल, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं कि मैंने लगाया तो उसका एक इफेक्ट है उस समय तक खत्म हो जाएगा। अगर हम मैकेनिज्म को समझें, यानी कि ये दर्द जब डिस्क प्रोलैप्स की वजह से, या फिर हमें केमिकल न्यूराइटिस भी होता है, क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे मरीज होते हैं जिनमें कहते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं आपको पैर में दर्द तो आ रहा है लेकिन आपकी MRI के अंदर डिस्क तो कोई खास है ही नहीं, तो कुछ दिक्कत ही नहीं, आप एक्सरसाइज करो आप ठीक हो जाओगे। ऐसे भी बहुत मरीज आते हैं कि सर मैं इतनी जगह दिखा चुका, हर कोई मेरी MRI देखता है, कहता है आपको ऐसी खास दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो पेन से पीड़ित हूँ। तो इसका जवाब ये होता है कि जो रिसेंट चीजें बता रही हैं वो ये है, 70% लगभग लगभग मरीजों के अंदर शैटिका का पेन डिस्क के प्रोलैप्स की वजह से होता है, कि डिस्क बल्ज आउट हो गई और फिर आपके नर्व के ऊपर दबाव आ गया, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन अफेक्ट। दूसरा क्या होता है कि डिस्क बहुत कम प्रोलैप्स हुई है, लेकिन उसका मटेरियल जो है डिस्क का, स्पेशली न्यूक्लियस पल्पोसस, ये बाहर आ चुका है, इसने केमिकली वहां पे जो हमारे नर्व रूट्स हैं वहां पे उसको इरिटेट कर दिया, दैट इज केमिकल न्यूराइटिस। सो 30% केसेस के अंदर क्या होता है, ऑलमोस्ट 30% केसेस के अंदर डिस्क ज्यादा बल्ज आउट होती ही नहीं है, थोड़ी सी डिस्क होती है। तो आपको MRI में हमेशा छोटी डिस्क रहेगी और पेशेंट हमेशा कहेगा मेरे को तकलीफ चली जा रही है, और डॉक्टर कह रहा है कि बहुत कुछ है ही नहीं आपको तो। सो दैट इज केमिकल न्यूराइटिस। और केमिकल न्यूराइटिस के अंदर या कंप्रेसिव डिस्क प्रॉब्लम्स के अंदर जब भी कंप्रेशन नर्व पे होती है, केमिकल न्यूराइटिस होता है, तो हमारे जितने भी नर्व के अंदर जो करंट फ्लो होता है, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल्स कहते हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट हो जाते हैं। उसके अंदर सोडियम गेट चैनल्स होते हैं और वो चैनल्स प्रोलॉन्ग्ड ओपन अप रह जाते हैं, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे DSCB जो उसकी कंपोजिशंस हैं वो एक्ट करती हैं, क्यों? क्योंकि वो उसी सारे मैकेनिज्म को रिवर्स करती है और नॉर्मल कर देती है, इसीलिए ये प्रोलॉन्ग्ड होता है, इसके इफेक्ट्स लंबे चलते हैं। और अगर आप अपनी बाकी चीजों को फॉलो करें, फिजियोथेरेपी करें, रिहैबिलिटेशन करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें कि दिनचर्या में कैसे लेटना है, कैसे बैठना है, किस चीज का ध्यान रखना है, काम कैसे करें, लेटने का काम कैसे करें, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कैसे करें, ड्राइव करते समय क्या ध्यान रखें, तो आप बशर्ते ये सारी चीज अगर करते हैं तो आप यंग पेशेंट्स में 90% पेशेंट्स के अंदर दोबारा से रिकरेंस होता ही नहीं है। लेकिन ये सब चीजें भी आपको फॉलो करनी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लाइफ लॉन्ग आगे झुकना नहीं है, ऐसा नहीं है। 6 to 12 वीक्स अगर आप सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो यही इंजेक्शन आपको प्रोलॉन्ग या लाइफ लॉन्ग भी पेन फ्री रख सकता है। सो ये कोई दर्द का इंजेक्शन नहीं है कि मैंने अभी लगाया, इसका एक असर है उसके खत्म। ये आपकी जो नर्व की एक्शन पोटेंशियल्स की वजह से यानी केमिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको रिवर्स करता है। आज के टाइम में इसके बारे में इतना ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें पता है, क्योंकि इसका जो मेन इफेक्ट है दैट इज सोडियम चैनल ब्लॉक एजेंट है ये। तो इसके सारी जितनी भी मेडिकेशन है उसका कंपोजिशन भी इसी तरीके से। सो फ्रेंड्स, दिस इज इन शॉर्ट अबाउट DSCB इंजेक्शन, जिसको फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल्स कहते हैं, और आज के टाइम में ये बहुत सारी कंडीशंस में यूज किया जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, शाटिका पेन, लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स, फाइब्रोमाइल्जिया, और किसी को इंजरीज हो गई है, ट्रॉमा हो गया, उन सब के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क की समस्याओं में ये एक तरीका है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि यही तरीका है। इसके अलावा हम लोग इंट्राडिस्कल ओजोन डिसेक्टोमीज करते हैं। अगर किसी पेशेंट को डिस्क बहुत ज्यादा बड़ी बाहर निकली हुई है तो हम DSCB के साथ में उसको ऑगमेंट करते हैं, एक और एड ऑन थेरेपी हम करते हैं, इसके अंदर इंट्रा डिस्क में ओजोन डाल देते हैं ताकि वो डिस्क के साइज को श्रिंक कर दे। किसी को कनाल स्टेनोसिस है तब भी हम TFA करते हैं और साथ में ओजोन डिसेक्टोमी करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेन मैनेजमेंट, ताकि हम पेशेंट्स के पेन को मैनेज करें। क्वेश्चन ये आता है पेन मैनेजमेंट में, लोग समझते हैं सिर्फ दर्द मेरा गया फिर दोबारा से रिवर्स हो जाएगा। देखिए, जब आपका पेन मैनेज हो जाता है, आपकी सबसे बड़ी समस्या पेन होती है, उसके बाद आप रिहेबिलिटेशन, फिजियो, मेडिकेशन करते हो तो कंप्लीट तरीके से आप रिवर्स टू नॉर्मल लाइफस्टाइल, आप नॉर्मल जिंदगी में आ जाते हैं। सो यही पेन मैनेजमेंट का सारा मुद्दा। अदरवाइज क्या होता है,
आप सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ चले जाए वो भी एक आपकी गारंटी नहीं है, आप मेडिकेशन खाते रहे वो भी गारंटी नहीं है। रिसेंटली मेरे पास पेशेंट थे, उनको फुट ड्रॉप था, दैट पावर वाज 3/5 एंड वी हैव गिव इंट्राडिस्कल ओजोन प्लस डीएससीबी इंजेक्शन एंड इमीडिएटली आफ्टर डीएससीबी इंजेक्शन पेशेंट की पावर इंप्रूव हो गई। अब उन्होंने यही कहा कि मैंने जहां सर्जरी के लिए बोला तो किसी ने ये गारंटी नहीं ली कि मेरा ताकत पैर की आ जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि मैं गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन ऐसे केसेस के अंदर भी इंप्रूवमेंट आती है और आप बिना सर्जरी कंप्लीट तरीके से ठीक हो सकते हो। इनिशियली मेरी हमेशा ये एडवाइस रहती है कि जहां पे बिल्कुल नेसेसरी है उन कंडीशन को छोड़ के तो पहले हमें स्पाइन केसेस के अंदर हमेशा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट प्लस मिनिमम इंटरवेंशन की तरफ जाना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है जिसको हम रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं, जहाँ पे सर्जरी की जरूरत हमें पड़ती है, जैसे फ्रैक्चर हो गया, मैलिग्नेंसीज हो गई, क्वाड्राइक्वेनस सिंड्रोम के साथ पेशेंट आ गया, इमीडिएटली फुट ड्रॉप किया, तो दीज आर द एक्यूट इमरजेंसीज, वहाँ पे करनी ही करनी है। वहाँ पे मेरी ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है, वहाँ पे मैं ऐसे ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं, वी ऑल्सो डू सर्जरी। सो दैट इज इन शॉर्ट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट sciatica एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन। सो आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है तो आप नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।